हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का पाठ है स्मृति, जिसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इस पाठ का पहला गद्यांश और इस गद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी नोट्स में कैसे लिखना है, परीक्षा में कैसे लिखना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कराऊंगा। तो चलिए ध्यान दें, पहला गद्यांश जो कि इस प्रकार से है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए ध्यान दें, पहला गद्यांश है। जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झोरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी। मेरे प्यारे बच्चों, अब पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आपको? सबसे पहले आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द, जैसे कि यहाँ पर हैं जाड़े के दिन थे, इस तरह से डैश डैश कर देंगे। लास्ट के शब्द हैं जेबें ना थी। इसके बाद संदर्भ हेडिंग आपको डालना है। कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं श्री राम शर्मा द्वारा लिखित स्मृति नामक निबंध से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है? स्मृति। और लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। तो जो काले पेन से लिखा है उसे आप काले पेन से लिखिएगा, जो नीले पेन से लिखा है उसे आप नीले पेन से लिखिएगा। क्लियर? चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर है गद्यांश आधारित। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश है क्या गद्यांश में? आप लोग देख लो। जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। यह है रेखांकित अंश। अब देखो इसकी व्याख्या क्या होगी। इस तरह से आप हेडिंग डालेंगी, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक शीत ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि जाड़े का दिन था। शीत ऋतु यानी ठंडक का समय। हाड़ कपा देने वाली ठंड थी। हाड़ यानी हड्डियों को कपा देने वाली ठंड थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांध लिया। माँ ने चना भुजाने के लिए उसे एक धोती में बांधकर मुझे दिया। मैं और छोटा भाई डंडा लेकर घर से चल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना लगाव था, उतना आज एक राइफल से नहीं है। मैं उस डंडे से अनेक सांपों को मार चुका था। प्रतिवर्ष इसी डंडे से आम के टिकोरे तोड़े जाते थे, इसीलिए वह डंडा मुझे अत्यंत प्रिय था। हम दोनों भाई मक्खनपुर की ओर आगे बढ़े। कुर्ते में जेब ना होने के कारण चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया था। तो ये हो गया व्याख्या। पूरे गद्यांश की व्याख्या है यहाँ पर, और रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ तक है। चना भुजाने के लिए उसे एक धोती में बांधकर मुझे दिया, यहाँ तक है रेखांकित अंश की व्याख्या। कहाँ से? यहाँ से। क्लियर? बाकी पूरे गद्यांश की व्याख्या आपने देख ली है। चलिए अगला प्रश्न। लेखक ने चिट्ठियों को
कहाँ रख लिया था? तो यहाँ पर ध्यान दें, चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, यहाँ पर गद्यांश में ही मिल गया। कैसे उत्तर लिखना है आप सभी को? लेखक ने चिट्ठियों को अपनी टोपी में रख लिया था। क्लियर? अगला प्रश्न है, लेखक ने चिट्ठियों को टोपी में क्यों रख लिया? तो क्यों रखा था? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है गद्यांश में, आप लोग ध्यान दें, क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी। तो कैसे लिखना है इसका उत्तर? लेखक के कुर्ते में जेबें ना थीं, इसलिए उसने चिट्ठियों को टोपी में रख लिया। चलिए अगला प्रश्न है, लेखक ने डंडे की तुलना किससे की है? तो गद्यांश में ही आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है, मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। तो कैसे लिखा जाएगा इसका उत्तर मेरे प्यारे बच्चों? लेखक ने डंडे की तुलना गरुड़ से की है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर पहला जो गद्यांश है इस पाठ का, और इस गद्यांश के नीचे 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको बता दिया है। आप एक बेहतर नोट्स बना सकते हैं इस वीडियो के द्वारा, और यदि आप कमेंट करते हैं तो इसी तरह से मैं सभी पाठों से रिलेटेड जो गद्यांश हैं, सभी इम्पोर्टेंट गद्यांशों पर जो भी आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी का उत्तर मैं आपको बताता रहूँगा, ताकि आप एक बेहतर नोट्स बना सकें और परीक्षा में लिखने का तरीका भी सीख सकें। मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जय हिंद।